पिछले पार्ट में देखा कि मैंने अपनी फर्स्ट गन बना ली थी। ज़ॉम्बीज़ को मारना थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। आने वाले समय में ज़ॉम्बीज़ इतने ताकतवर हो जाएंगे कि इस छोटी सी पिस्टल से ज़ॉम्बीज़ मरेंगे भी नहीं। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोरिंग करने वाले हैं, ट्रेजर हंट करने वाले हैं और एक नई गन बनाने वाले हैं जिससे और आसान हो जाएगा ज़ॉम्बीज़ को मारना। इस मोड पैक में क्रिएट मोड भी है, मतलब आने वाले समय में हम क्रिएट मोड का पूरा यूज़ करने वाले हैं। इस मोड पैक में क्रिएट मोड का यूज करना मुश्किल होगा, लेकिन देखेंगे हम कितना आगे जा पाते हैं। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब हम एक्सप्लोरिंग करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको क्या कमी पड़ जाती है? हमको स्टोरेज कम पड़ जाता है और उसी का इलाज इस गेम में बैकपैक बना के हम कर सकते हैं। बैकपैक बनाने के लिए मुझे लेदर की जरूरत थी, तो लेदर कलेक्ट करने में चला गया। मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस की और नेसेसरी मटेरियल्स क्राफ्ट किए और फिर फाइनली बैग बनाया। बैग बनाने के बाद रात हो रही थी तो मैं सो गया। सो के उठने के बाद मैंने देखा बैकपैक को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे बैकपैक की स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। इसमें कॉपर, आयरन, डायमंड और नेदरराइट तक अपग्रेड था। लेकिन अभी तो हम गरीब थे, तो मैंने कॉपर से अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करने के बाद इसमें 18 स्लॉट्स और बढ़ गए थे। थोड़ा इधर उधर घूमने पे मुझे कंगारूज दिखे थे, तो मेरा मन तो नहीं था इनको मारने का, लेकिन टेस्ट करने के लिए मैंने एक को मारा और इसने खाना ड्रॉप किया। तो भाई मैं कहाँ रुकने वाला था। साइड में बड़ी सी बिल्डिंग मुझे दिखी। ऑब्वियसली मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला था, मेरा मरने का प्लान नहीं था। उसके अंदर ही बड़ा सा टावर था, मेरे को उसको एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। आगे आने के बाद मुझे बारिश की साउंड बहुत सुनाई दे रही थी और अचानक से इधर एक नजदीक में लाइटनिंग गिरी। थैंक गॉड मैं बारिश के अंदर नहीं था, नहीं तो मैं पक्का मर जाता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक बड़ा सा टावर दिखा और जिधर टावर होता है उधर लूट होती है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करने लग गया। टावर के थोड़े नजदीक आने के बाद मुझे दिखा एक स्पॉनर। जल्दी से जाके मैंने उसके ऊपर लाइट डाल दी। स्पॉनर के सामने ही एक चेस्ट था, तो मैंने उसको लूटा और उसके पीछे भी एक चेस्ट थी जिसको मैं कहाँ छोड़ने वाला था, उसको भी मैंने लूटा। इधर साइड में एक बड़ी सी सीढ़ी जा रही थी ऊपर, तो मैं उस पे चढ़ने लगा, पता नहीं कुछ मिल जाए। थोड़ी देर चढ़ने के बाद एक ओपनिंग आई। ऊपर चढ़ने के बाद मुझे चेस्ट दिखी जिसको मैंने लूटा। पहले चेस्ट में आयरन थी और दूसरे चेस्ट में बहुत सारे एमोज थे। मेरा स्टोरेज हो गया था फुल, तो मैंने फटाफट से बैग निकाली और अपना पूरा सामान बैग में डाल दिया। नीचे उतरते वक्त मुझे मस्त व्यू दिख रहा था और मुझे एक स्ट्रक्चर भी दिखा, तो उधर हम जाने वाले थे, देखते हैं क्या हमें मिलता है। उधर आने के बाद मुझे स्पॉनर दिखा, तो मैंने फर्स्ट लाइट लगाई, लेकिन मुझे डाउट लगा कि मेरा गेम मोड पीसफुल में तो नहीं है, जॉम्बीज स्पॉन ही नहीं हो रहे। लेकिन मेरा गेम मोड नॉर्मल में था, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैंने लाइट तोड़ी और थोड़ा वेट किया जॉम्बीज को स्पॉन होने का। वेट करने के बाद जॉम्बीज स्पॉन नहीं हो रहे थे। मैंने वापस से लाइट लगा दी और इधर चेस्ट थे जिसका मैंने लूटना स्टार्ट किया। अब देखो, मेरा बैकपैक हो रहा था फुल और मैं एक और बैकपैक बना सकता था, सिर्फ मुझे स्ट्रिंग चाहिए थी। तो मेरे पास कॉबवेब थी और इसमें एक रेसिपी थी जो कॉबवेब को स्ट्रिंग बना सकती थी, तो मैंने उसको ट्राई किया। लेकिन लास्ट में मैं जो यूज करने वाला हूँ इस कॉबवेब को स्ट्रिंग बनाने के लिए, भाई साहब वो आउट ऑफ द माइंड था। एंड में इससे स्ट्रिंग नहीं बन रही थी, तो मेरे पास दिमाग आया कि सोर्ड से जब हम तोड़ते हैं कॉबवेब को तो हमको स्ट्रिंग मिलती है। तो मैंने वैसा ही किया और स्ट्रिंग मिल रही थी मुझे।
तो ऐसे ही करके मैंने सारे कॉपी प्लेस किया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फाइनली बैकपैक बना लिया। और जैसे ही मैंने बैकपैक बना के खत्म ही किया था कि ब्लड मून राइज हो गया। ब्लड मून के समय पे हम सो तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया। ऑब्वियसली मैं सो नहीं पाया, तो नजदीक के स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। सारी एंट्रेंस को मैंने क्लोज किया और फाइनली मैंने बैकपैक को आयरन से अपग्रेड किया। देखते हैं कि हमको कितना स्लॉट्स मिलता है। कॉपर अपग्रेड से 9 स्लॉट्स ज्यादा था ये। तो जो जो सामान मुझे नहीं चाहिए था इसके अंदर मैं डालते चला गया। बिल्डिंग के ऊपर जाते ही मुझे बहुत सारे zombies दिखे और ये जॉम्बी नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल zombies से ये बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसके पास बहुत ज्यादा हेल्थ भी था। इस जॉम्बी का नाम था सोल्जर जॉम्बी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पूरी रात रेड कलर से भर गई थी। इस डरावने माहौल में मैं क्या कर रहा था, एक थंबनेल ले रहा था। जो यूट्यूबर को करना चाहिए था वो कर रहा था और नीचे पूरी zombies की बारात लगी थी। तो मैंने बारातियों का गोली से स्वागत किया और नीचे अपने बेस में चला गया। इस बेस के नीचे एक बड़ी सी इंडस्ट्री थी और मैं इसको बिना एक्सप्लोर किए नहीं जाने वाला था। नीचे जाने के बाद जो मुझे माहौल दिख रहा था, भाई बहुत डरावना था। आगे मुझे रास्ता दिख रहा था तो मैं उधर जाने लगा। सामने मुझे चेस्ट दिख रही थी, लेकिन जॉम्बीज भी थे। तो मैं जल्दी से ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि इस पिस्तौल से मैं जॉम्बीज को इतनी जल्दी नहीं मार सकता था। इधर सोल्जर वाले zombies भी थे और उनको मारना इतना इजी नहीं होने वाला था। जब मैं मार रहा था, फायरिंग की साउंड से zombies और अट्रैक्ट हो रहे थे और जितना मारते जा रहा था और आते जा रहे थे। जब मुझे लगा कि सारे zombies को मैंने ख़त्म कर दिया है, अचानक पीछे से एक zombie आके मुझे अटैक करता है। लेकिन ये मेरे आगे कहाँ टिकने वाला था, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। इससे पहले और zombies आते, मैंने आने की जगह ही बंद कर दी। इधर जो स्पॉनर था उसको तो मैंने लाइट कर दिया था, लेकिन मुझे एक और स्पॉनर दिखा और उसको भी मैंने लाइट किया। जब मैं सोच ही रहा था कि अब ट्रेजर लूटूंगा, अचानक से एक ज़ॉम्बी आता है और इसको मैं मार ही रहा था तो उसका पार्टनर भी आ जाता है। पहली वाली गन से भाई साहब ये मर ही नहीं रहे थे। फिर से रिलोड करके जब मैंने इनको मारा तब जाके ये खत्म हुए हैं। इन सबको खत्म करने के बाद मैंने देखा कोई zombies नहीं आने वाले थे, तो एक एंट्रेंस बची थी उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद अपना ट्रेजर हंट चालू किया। लूट करके मैं थक गया था तो मैंने ब्रेड खाई और देखा ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी और एक्सप्लोर करना भी बाकी ही था। मेरे टॉर्चेस खत्म हो गए थे तो मैंने फिर से टॉर्चेस बनाए और फिर से ट्रेजर हंट में लग गया। जब मैं सब लूट सॉर्ट कर रहा था तो एक मैसेज पॉपअप होता है कि ब्लड मून खत्म हो गया है, अब बाहर जाना सेफ था। हम ब्लड मून से भिड़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम उतना पावरफुल नहीं बने थे। जब बनेंगे पूरा भिड़ेंगे, पूरी रात लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। इन ट्रेजर हंट्स के चक्कर में मेरे एमोस खत्म हो गए थे तो मैंने एमोस क्राफ्ट की। इसका एक पार्ट तो हमने खत्म कर दिया था एक्सप्लोर करके, बाकी बहुत पार्ट्स बचे हुए थे तो हमने एक्सप्लोरिंग करना जारी रखा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक जॉम्बी दिखा और उससे मैंने ये गन टेस्ट की तो 4 गोली पे ये मर रहा था। जॉम्बी को खत्म करने के बाद मुझे आगे एक चेस्ट दिखी तो मैंने उसको लूटा। मेरे पास उतना खाने के लिए कुछ था नहीं तो मैं खाना पकाने लगा। 2 सेक्शन को हमने कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया था, 2 और बचे थे।
जब मैं तीसरा पार्ट एक्सप्लोर करने जा रहा था तो जॉम्बी की बारात ने मुझे अटैक कर दिया। अचानक ही जॉम्बियों से मैं घिरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं पैनिक करने लगा था। तो मुझे आइडिया लगा कि मैं पानी से ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से इन लोगों को शूट करता हूँ। लेकिन ऐसा करना एफिशिएंट नहीं था। जल्दी नहीं मर रहे थे और मुझे भी दिक्कत आ रही थी। तो मैं ऊपर चला गया और ऊपर जाने पे मुझे दिखा कि एक और फ्लोर है। तो मैंने उधर एंडर पर्ल किया और उधर चला गया। लेकिन इधर भी zombies कहाँ पीछा छोड़ रहे थे। जितना मारो खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक तो ये zombies इतने पावरफुल थे कि 4 गोली ले रहे थे खत्म होने के लिए। लेकिन मैं कहाँ झुकने वाला था। मैं मारता गया जब तक एमो खत्म नहीं हो गई। इनको खत्म करने के बाद हमारा ट्रेजर हंट फिर से चालू होता है। एक अजीब सा रूम था जिसमें टीएनटी भरे हुए थे। मैंने टीएनटी को कलेक्ट कर लिया क्योंकि आने वाले समय में टीएनटी को हम यूज करने वाले थे। एक रूम से कलेक्ट करने के बाद दूसरा रूम भी कुछ ऐसा ही था। उसमें भी टीएनटी भरे हुए थे और मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। इंडस्ट्री के पीछे एक ओपनिंग थी जिधर बहुत बड़ा केव था। तो मैंने उधर से भी ओर्स कलेक्ट किए और फाइनली जिधर से आए थे उधर जंप लगाई और वापस जाने लगा जिधर से जॉम्बीज ने मुझको भगाया था। जाते ही मैंने स्पॉनर में टॉर्च लगा दी और ऊपर जाने लगा। इन जॉम्बीजों को मैंने खत्म किया और अंदर आने वाले रास्ते को मैंने बंद किया क्योंकि और जॉम्बीज नहीं आने चाहिए जब मैं ट्रेजर हंट करूं। एक्सप्लोर करते करते मैं शायद बंकर में आ गया था जिधर टैंक्स रखे हुए थे। लेकिन इधर जॉम्बिस भी बहुत सारे थे। मैंने सोचा क्यों ना नॉर्मल गन से मारने का ट्राई किया जाए। पूरा एमो खत्म करने के बाद भी zombies बचे हुए थे। इतनी टट्टी हो गई थी ये गन। फिर मैंने राइनो को निकाला और आपको पता ही है राइनो क्या तबाही मचाती है। इधर एक जगह थी जिधर चेस्ट रखे हुए थे तो मैंने ऊपर बिल्ड करके चेस्ट को लूटना स्टार्ट किया। पहले चेस्ट में मुझे बहुत सारा आयरन मिला और दूसरा चेस्ट जब मैंने लूटा उसमें गन पाउडर और एमोज मिले मुझे। मुझे एक और चेस्ट मिला जिसमें बहुत सारा आयरन था। इतना सब एक्सप्लोरिंग करने के बाद मैं ऊपर आ गया। मेरा बैग भी फुल था और इधर बारिश हो रही थी। तो जल्दी से मैं सो गया क्योंकि बारिश को ख़त्म करना था मुझे। अपने ही कैद खाने को तोड़ के जब मैं बाहर निकला तो सूरज निकल रहा था और कुछ zombies बचे हुए थे तो मैंने उनका काम तमाम किया। राइट कॉर्नर में जो आप देख रहे हो वो वैक्सीन लेने पे इम्यूनिटी इफेक्ट है। 5 मिनट तक जॉम्बी आपको जितना भी मारे वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। मुझे इन्फेक्ट कर दिया था तो मुझे यूज करना पड़ा। एक्सप्लोरिंग का काम अभी के लिए खत्म हो गया था।
अभी मुझे जिधर घर बनाना था उसके आसपास बॉर्डर बनाना था, जिसके लिए मैं वुड कलेक्ट करने लगा। बीच में मुझे वैक्सीन बनाने वाले पौधे मिल रहे थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट करने लगा। ये सब करने के बाद फाइनली हम घर आ गए थे। मैं घर इधर बनाने वाला था और इसके ऑल साइड्स में मैं फेंस लगाने वाला था, जिससे जॉम्बी अंदर ना आ पाए। पहले तो मैंने ये गन प्रिंटर जिधर से लिया था उधर रख दिया, क्योंकि आगे काम आएगा मुझे, इसको नहीं खोना अभी। और अब डिसाइड करने वाला था मैं कौन सी गन बनाई जाए। मैं पिस्टल नहीं बनाने वाला था, अब एक राइफल बनाने वाला था जो ऑटोमेटिक फायर करे। मैं MK14 बनाने वाला था। इसका डैमेज पावर बहुत था और ये ऑटोमेटिक थी। तो इसको क्राफ्ट करने के लिए जो जो भी नेसेसरी था, मैं उसको कलेक्ट करने लग गया। पहले मैंने गन मेटल मेस बनाई और उसको स्मेल्ट करने लग गया। रिसोर्सेस ज़्यादा थे, तो और मैंने गन मेटल मेस बना के और स्मेल्टिंग करने लगा। अभी काम आए या ना आए, आने वाले समय में ये काम आएगी। सब होने के बाद फाइनली मैंने गन इंटरनल्स क्राफ्ट किए जो बहुत महंगे थे। और फाइनली MK14 मैंने क्राफ्ट की। और इसकी एमओ 3 कॉपर और 1 गन पाउडर से बन रही थी। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन उतना भी नहीं। मैं जल्दी से एमओ क्राफ्ट करने लगा। भाई साहब, जब मैंने इसको हाथ में लिया, पिस्तौल से बहुत डिफरेंट वाइब आ रही थी इसकी। और मुझे पता था ये तबाही मचाने के लिए रेडी थी। अभी ये सिंगल मोड में थी। इसको ऑटोमेटिक करने के लिए मुझे कीबोर्ड में वाई क्लिक करना था, जो ऑटोमेटिक में चेंज कर दे रही थी। ऑब्वियसली मैं ऊपर जाके इसको ट्राई करने लगा। फायरिंग रेट इसका ज़्यादा था और जॉम्बी 2 गोली में ही मर रहे थे और जल्दी मर रहे थे। मुझे ये गन बहुत पसंद आई। मुझे लगा आने वाले ब्लड मून में मैं नहीं सोऊंगा और जॉम्बिस को खूब मारूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था आने वाले समय में क्या होने वाला था। अब समय था फेंसिंग स्टार्ट करना। आपको क्या लगता है इतने वुड काफी होंगे फेंसिंग के लिए? इधर छोटे छोटे ट्रीज थे, तो मैं उनको काटने लगा। सब सफाई करने के बाद एक लेयर डर्ट की मुझे रिमूव करनी थी, क्योंकि ये कुछ ऊपर हो रहा था। तो मैं काम पे लग गया। जब मैं डॉट का सफाया कर ही रहा था, तो मुझे एक मैसेज दिखता है कि जॉम्बिस की हॉर्ड नजदीक है। तभी मैं अपनी दूरबीन निकालता हूँ और देखता हूँ कि मेरी तरफ बहुत सारे जॉम्बिस आ रहे थे। लेकिन मैं कहाँ भागने वाला था, अभी अभी नई गन बनाई थी। मैं तो इनको पूरा पेलने वाला था गन से। लेट द क्राइसिस बिगिन। बहुत सारे को मारने के बाद जब कोई जॉम्बी नहीं बचा था, तो अचानक से और जॉम्बिस की बारात आने लगी। तो मैंने गोलियों की बरसात कर दी। भाई साहब, क्या गन चल रही थी! 1 मिनट में ही पूरे जॉम्बी का सफाया कर दे रही थी ये गन। जॉम्बिस को मारने के बाद ड्रॉप्स कलेक्ट कर ही रहा था कि एक और आवाज सुनाई देती है मुझे। लेफ्ट तरफ से बहुत सारे जॉम्बिस फिर से आ रहे थे मेरी तरफ। मेरे पास अगर ये गन नहीं होती तो मैं पीछे चले जाता, लेकिन मेरे पास ये गन थी, तो मैं पीछे नहीं जाने वाला था और डट के सामना करने वाला था। बहुत सारे को मारने के बाद मैंने सोचा सो जाता हूँ और शायद ज़ॉम्बीज स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन मुझे सोने भी नहीं दिया जाता। जो ज़ॉम्बीज बचे हुए थे उनको मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे को मारने के बाद मैं पिलर अप कर लेता हूँ, क्योंकि जितने ज़ॉम्बीज मैं मार रहा था उतने वापस आ जा रहे थे। मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था।
कुछ देर में इतने zombies इकट्ठे हो गए थे कि इनको मारना नामुमकिन लग रहा था मुझे। और रिवर क्रॉस करते और zombies आ रहे थे। मैं सोचने लगा, एक हॉर्ड इतनी खतरनाक हो सकती है तो ब्लड मून कैसा होगा। फायर करते करते मेरी एमोस खत्म हो गई थी। मैं एमएलजी करके घर में जाके एमोस क्राफ्ट करना चाहता था। मैंने एमएलजी करने की ट्राई करी जो फेल हो गई। जल्दी से मैं घर में चला गया। एमो बनाने के लिए कॉपर खत्म हो गया था। पूरा कॉपर मैंने यूज कर लिया था एमो बनाने के लिए। पूरे चेस्ट देखने के बाद भी मेरे पास कॉपर नहीं मिला। फिर मैं इधर सो गया। सो के उठने के बाद इन zombies का मैंने खात्मा किया। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये और पावरफुल और तेज बनते जा रहे थे डे बाय डे। मैं इनका क्लीन अप स्टार्ट करता हूँ। फिर डॉट तोड़ने लग जाता हूँ। डॉट तोड़ने के बाद अब बारी थी फेंसिंग की। मैं बहुत सारे फेंस बनाता हूँ और फेंसिंग करने लगता हूँ। सुनो गाइस, मैं इसमें रिप्ले मोड डालने की ट्राई कर रहा था। वर्ल्ड करप्ट हो गया और मेरा आर्मर चला गया और मेरे पास एक नई एक्स है, नई गन है और ब्रेड वही सब जो जो था वो सब है। और नीचे जो 9 स्लॉट्स होते हैं ना हॉट बार, उसमें जो जो सामान था वो चला गया। और जो फर्स्ट जो प्लेयर को मिलता है ना वो मुझे मिला। इस इंसिडेंट के बाद मैं रिप्ले मोड कहाँ डालने वाला था। अगर आपको पता है 1.20.1 में सेफली रिप्ले मोड कैसे डालते हैं तो आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए, क्योंकि मुझे रिप्ले मोड डालना है। इस इंसिडेंट के बाद मैं फिर से फेंसिंग करने लग गया। पूरे वुड खत्म करने के बाद भी फेंसिंग मेरा पूरा नहीं हुआ था तो मैं फिर वुड तोड़ने आ गया। बहुत सारे एक्सेस की ड्यूरेबिलिटी खत्म करने के बाद मैं घर जाने लगा। एमोज मेरे पास कम थे तो मैं कॉपर माइन करने के लिए इधर आ गया। इधर कोल भी था और थोड़ा सा कॉपर भी मुझे मिला। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मुझे बहुत सारा कॉपर मिला तो मैंने उसको माइन किया। थोड़ी देर बाद मुझे कोल भी मिला जो फ्यूचर में मुझे बहुत काम आने वाला था। कॉपर कटले करने के बाद मैं फेंसिंग करने वापस आ गया। फेंसिंग खत्म करने के बाद मेरा मन था एक और गन बनाने का, लेकिन राइफल नहीं, एक स्नाइपर। मैं XM7 बनाने वाला था। इसका डैमेज 9 था और ये ऑटोमेटिक भी थी। इसको बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल्स थे तो मैंने जल्दी से इसके पार्ट्स बनाने चालू किए और फाइनली हमने XM7 क्राफ्ट की। इसकी एमो पहले वाली गन से बनाने में चीप थी तो मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे एमोज भी थी और गन भी थे। तो आखिरकार वीडियो के एंड में हम पहुंच ही गए। पार्ट 2 में हमने दो नई गन बनाई, एक राइफल और एक स्नाइपर जो दोनों ऑटोमेटिक है।
इसके चलते हमारे सर्वाइवल चांस और बढ़ जाते हैं। और जिधर हम घर बनाने वाले हैं उसके अराउंड मैंने फेंसिंग करी, एक्सप्लोरिंग किया, बहुत सारे जॉम्बीज से फाइट की, बहुत मजा आया। लेकिन ये मजा यही खत्म नहीं होता। आने वाले पार्ट में हम क्रिएट मोड यूज करने वाले हैं, उससे देखने वाले हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिफेंसिव पावर हमारे पास है, गन्स हमारे पास है, जॉम्बी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कुछ दिनों के लिए। और हाँ, हम घर भी बनाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। सी यू।